का एडमिशन नहीं हो रहा, क्या कारण है उसके पीछे? मैं अमृत पब्लिक स्कूल में गया, फॉर्म लिया, फॉर्म लेके फिल किया। फिर जब जमा करने गया फॉर्म, तो वहाँ बोली मैम कि बेटा आप दाढ़ी रखे हो, जब दाढ़ी कटवा के आना तभी आपका एडमिशन होगा। वो फॉर्म नहीं जमा करी थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने फॉर्म जमा कर लिया। फिर मैं कहा टेस्ट दूंगा, मैं टेस्ट में क्वालिफाई होऊंगा तो फिर आप जो होगा कहिएगा। तो मैंने टेस्ट दिया तो रिज़ल्ट डिसक्वालीफाई आया। तो मैंने उनसे बात की कि मेरी कापी निकलवाई है, तो उन्होंने कापी निकलवाने से साफ इनकार कर दिया। क्या कहा? कहा कि यहाँ कापी निकलवाना डिसअलाउ है, आप डिसक्वालीफाई हैं तो डिसक्वालीफाई हैं। आपका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज रखते हैं कि? हम ये चाहते हैं कि उस स्कूल पे मुकदमा किया जाए और उस स्कूल की मान्यता समाप्त की जाए। क्या आप पे बीती जब दाढ़ी को लेके आपके ऊपर कमेंट किया गया? जब उन्होंने कमेंट किया तो मुझे लगा कि मैं एक हिंदुस्तानी नहीं हूँ और बहुत गिल्टी फील हुआ। आज दाढ़ी रखना को तो कोई डिग्री है नहीं। अब आजकल बड़े बड़े ऑफिसर भी दाढ़ी रखते हैं और इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब दाढ़ी रखते हैं। और दाढ़ी रखना मजहब का है, पुण्य का हूँ कि अन्य लोगों के साथ अब ऐसा ना हो। मैंने LFCS में टेस्ट दिया, टेस्ट क्वालिफाई किया, मेरा एडमिशन भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब अन्य लोगों के साथ ऐसा काम ना हो, इसलिए उनके साथ मुकदमा दर्ज किया है। ऊपर दिखाइए, ऊपर करके एक कटोरी बनाइए। सिंह है कि चिंतन चलाते हैं, उनसे कहा, मगर उधर से कोई जवाब तो नहीं मिला अभी तक कि उन्होंने क्या किया। इसकी जांच चल रही है और मैं इसकी अधिकारियों से मांग करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे को दाढ़ी रखने के आधार पर या दाढ़ी रखने के जुर्म में फेल किया गया तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए। मजिस्ट्रेट साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि ये मामला बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि कोई दाढ़ी रखने से न कि स्कूल के उसकी वफादारी में फर्क पड़ेगा, न कि सरकार की वफादारी में कोई फर्क पड़ेगा, न देश की वफादारी में कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स दाढ़ी को पैमाना बनाकर अपने विद्यालय में एडमिशन लेना या न लेने की बात करता है तो ये जो एक मानसिकता है, एक विशेष मानसिकता को दर्शाती है जो देश को बांटने का काम करेगी। और कुछ लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, अगर विद्यालय चलाने वाले लोग उसी सब पे खड़े हो जाएंगे तो ये देश कहाँ जाएगा, ये समझना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में जब सूचना का अधिकार हर शख्स को मिला हुआ है तो विद्यालय के क्या, जब सरकार के कागजात दिखाए जा सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड की कॉपी को देखने का अधिकार आपको मिल चुका है, तो आप प्राइवेट स्कूल वालों को किसने अधिकार दे दिया वो कॉपी नहीं दिखाएंगे? ये तो एकदम गलत बात वो करते हैं अगर इस तरह की बात करते हैं। आज की डेट में तो कुछ भी सेक्रेट नहीं है, सिर्फ सेक्रेट आज की डेट में सूचना का अधिकार वही है जिससे देश को हानि होने की संभावना। इसमें कानूनी मैंने कोई सलाह तो नहीं ली है, लेकिन मेरी मांग ये जरूर होगी कि अगर कोई भी विद्यालय किसी की भी धार्मिक मान्यता के आधार पर किसी का एडमिशन नहीं लेता है तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए और FIR करके ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। एक विवाद सामने आया जिसमें एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में पब्लिक स्कूल का कहना है कि बच्चे ने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं किया है, इसलिए उनका एडमिशन नहीं हुआ। जबकि बच्चे का दावा है कि उनको कहा गया है कि उनकी दाढ़ी के आधार पर उसमें एडमिशन नहीं दिलाया जाएगा। तो इसमें मामले को गंभीरता में देखते हुए दोनों पक्षों को बुलाया गया था। तो स्कूल प्रबंधन ने जानकारी दी कि उनके नियम के मुताबिक कि जो भी क्वालिफाई नहीं करते उनकी आंसरशीट वो उसके बाद नष्ट कर देते हैं। तो इस पर स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया गया है कि पुनः से इसमें एग्ज़ाम उस बच्चे का कराया जाए और तटस्थ रूप से मूल्यांकन करें और जो एग्ज़ाम का लेवल हो वो बिल्कुल उतना ही लेवल रहे जितना पिछले क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का था और इसके आधार पर निर्णय है। लेकिन छात्र ने बताया है कि चूँकि उनका किसी अन्य पब्लिक स्कूल में एडमिशन हो गया है अतः शायद वो उनकी अभी रुचि स्कूल में एडमिशन लेने की नहीं है। इस बारे में मैंने स्कूल प्रबंधन से बात की है तो स्कूल प्रबंधन ने इस तरह की बातचीत से तो खंडन किया है, लेकिन कुछ इसमें हमको संदेह के दायरे में स्कूल प्रबंधन लगा है तो इसकी जांच निश्चित तौर पर करवाई जाएगी। ठीक, थैंक यू।